सर्वप्रथम माँ सरस्वती के श्री चरणों में वंदन करती हूँ और आप सभी का इस वीडियो में अभिनंदन करती हूँ। मैं हिंदी व्याख्याता कविता सोराण। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने रोज़ाना का जो लक्ष्य, आपका जो अभी तैयारी का जो समय चल रहा है, इसको आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इसका सदुपयोग करें, कैसे आप रोज़ाना खुद को छोटे छोटे लक्ष्य दें और कैसे इस समय आप अपने आप को इस प्रकार से मोटिवेट रखें कि तैयारी के समय में आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना होने पाएँ। तो साथियों, सबसे पहले तो यही बात है कि मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता है और मेहनत करने वालों की साथियों कभी हार नहीं होती है। आप देख लेना, कहीं भी आपके आसपास उदाहरण देख लेना, जो व्यक्ति वास्तव में मेहनत करता है दिल और जान से, तन मन धन से, जो व्यक्ति मेहनत करता है उसको थोड़ा लेट मिल सकता है साथियों, लेकिन मिलता ज़रूर है उसकी मेहनत का फल। तो और आजकल साथियों क्या हो गया है कि दुनिया इतनी तेज़ी से बदल रही है। ऐसे दौर में लोग मेहनत कम करना चाहते हैं और बिना मेहनत के ही बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं। तो साथियों, बिना मेहनत के तो कुछ हासिल नहीं होता है। बाकी अभी इस समय में आप तैयारी कर रहे हैं, तो इस समय में एक तो आप खुद के अलावा आप किसी से अपेक्षा ना रखें। सबसे पहली बात तो ये है कि खुद के अलावा किसी से अपेक्षा ना रखें, क्योंकि आपकी सफलता के लिए आप ही काफ़ी हैं। किसी और की सहारे कंधों की आपको आवश्यकता नहीं है। तैयारी के लिए ज़िंदगी आपकी बदलनी है, आपको सपना आपको पूरा करना है, तो आप ही काफ़ी हैं आपके लिए, खुद के लिए। रोज़ाना साथियों छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए खुद के। पहले वाले दिन कॉपी में रात को लिख कर सोइए कि कल मुझे ये टॉपिक मेरे पढ़ने हैं। अगले दिन चाहे कुछ भी हो जाए, आपको दिन में कितना भी काम हो जाए, भले ही रात को आप 4 या 5 घंटे ही सो पाएँ, लेकिन फिर भी आप अपना लक्ष्य पूरा किए बिना बिल्कुल ना सोए साथियों। क्योंकि इस समय बचे हुए 4-5 महीने में जो अपने आप को दुनिया से अलग करके और जो अपने आप को संपूर्ण रूप से झोंक देगा तैयारी के लिए, कुछ दिनों के लिए अपनी नींद, भूख, प्यास, चैन सब कुछ गंवा देगा, एक कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर, और जो बेइंतहा मेहनत करेगा उसी को साथियों सफलता मिलेगी। क्योंकि आप भी देख रहे हैं पोस्ट इतनी कम आई हैं। हालांकि पोस्ट बहुत खाली है शिक्षा विभाग में, लेकिन फिर भी पता नहीं सरकार क्या चाहती है बेरोजगारों से। बहुत कम पोस्ट हैं, तो इतनी कम पोस्टों में साथियों आपको पता है मेहनत भी उतनी ही ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको। तो आप जो है रोज़ाना अपने आप को छोटे छोटे लक्ष्य दें और उन लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप उस समय में पढ़ें साथियों। दिन में समय कम मिलता है, रात को उस समय पढ़ें जब सारी दुनिया सो रही हो और आप अपने लिए जाग रहे हो। ऐसे समय में ये ना सोचें कि दुनिया तो सो रही है और मैं जाग रहा हूँ, क्योंकि साथियों ऐसा सोच के या फिर नींद ले लेके या फिर बातों में समय गंवा कर, फ़ोन देख देख कर तो हमने अपनी आधी जीवन तो हमने गुजार दिया साथियों। अब तक कुछ हासिल नहीं किया है। ऐसे ही लोगों के ताने सुन रहे हैं, ऐसे ही रोज़ कोई ना कोई ज़रूरत आके खड़ी हो जाती है सामने, हमारे पास पैसे नहीं होते हैं। ऐसे ही हमने अपना जीवन अभी तक 25 साल का, 30 साल का, कुछ साथी 35 साल के भी हो गए हैं, उन्होंने गंवा दिया है। तो अब तक जब हमें सब कुछ करने से कुछ हासिल नहीं हुआ, तो क्यों ना साथियों कुछ दिन 4-5 महीने हम वो कुछ और नया करके देख लें। क्या पता इन 4-5 महीनों में आपका जीवन इतना बदल जाएगा कि आप खुद, लोग आपका सम्मान करेंगे, आपकी भी इज्जत होगी कि हाँ वास्तव में कितनी मेहनत करके सब कुछ पाया है। और क्या फिर साथियों ऐसे ये 4-5 महीने भी अपने जीवन के निकल जाएंगे और फिर वही रोज़ का, जैसे अब तो आप तैयारी कर रहे हो साथियों। इस समय जितना खुद को साइड में रख के, खुद को एकांतवास में रख के तैयारी करोगे, उतना ही आपके लिए फ़ायदा है। कुछ दिनों के लिए एक प्रकार से आप एकांतवास में ही चले जाइए, ओझल हो जाइए दुनिया की नज़रों से, और कुछ दिनों के लिए जो है आप किसी भी बात को अपने दिल पे ना लगाएं, अपने मस्तिष्क में जगह दें। जो लोग भी ताने मार रहे हैं, जो लोग भी कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं, उनको अपने दिल में ना रखें, क्योंकि जो चीज़ें हमारे दिल को लगती हैं वो हमें ठेस पहुंचाती हैं। फिर हम इमोशनल हो जाते हैं और फिर हम ना करते भी घंटा आध घंटा उस पर अपना गंवा देते हैं। जबकि ये समय जो चल रहा है, इसमें आपको एक एक मिनट की वैल्यू होनी चाहिए, एक भी मिनट आपको गंवानी नहीं है। तो जो लोग भी बोलते हैं उनको वापस बोलकर जवाब ना दें, भले ही वो घर के लोग हों, भले ही वो बाहर के लोग हों। नेगेटिव बोलने वालों को कुछ भी बोलकर जवाब ना दें। आप अपना
दिमाग ख़राब ना करें। हाँ, उनकी बातों को अपने मस्तिष्क में स्थान दें आप, और पढ़ते समय याद रखें कि हाँ उसने मुझे ऐसा बोला था। किसी ने आपको आज 2 नेगेटिव बातें बोली हैं तो आप 10-15 मिनट आधे घंटे ज़्यादा पढ़िए कि मुझे उसकी बात को गलत साबित करके दिखाना है, मुझे अपने आप को साबित करके दिखाना है। अपने आप को प्रूफ करोगे साथियों, तभी ये दुनिया मानेगी। ऐसे तो आप भले ही सबसे लड़ते झगड़ते रहो वापस, और आपको सफलता सिर्फ और सिर्फ 2 ही व्यक्ति दिला सकते हैं साथियों, एक आप खुद हो और दूसरी जो है वो खुदा है, भगवान है आपका। अगर आप अपनी सहायता कर रहे हो तो भगवान भी निश्चित रूप से आपकी सहायता करेगा, क्योंकि साथियों प्रकृति में इतनी ताकत होती है, जब कोई व्यक्ति दिलो जान से कोई भी चीज़ पाने की तलब में लग जाता है, जब उसको इतनी ज़्यादा आवश्यकता हो जाती है उस चीज़ की, तो प्रकृति आपकी किसी ना किसी रूप में अवश्य मदद करती है साथियों। तो आप जो है बिल्कुल अनुशासित रहकर, क्योंकि साथियों जैसे कि हम स्कूल में पढ़ते थे तब हमारे ऊपर टीचर का दबाव होता था कि हमें कल ये काम करके ले जाना ही ले जाना है, तो हमारा मस्तिष्क जो होता है वो साथियों दबाव में ही काम करता है, हमेशा बिना दबाव के कभी काम नहीं करता है। तो उस समय तो हमारे ऊपर टीचर का दबाव था, लेकिन अब आप अपनी परिस्थितियों का दबाव मानिए और दबाव में ही आप अपने मस्तिष्क को काम करने के लिए बाध्य कीजिए। कल परसों की वीडियो में कमेंट था कि परीक्षा नज़दीक आ रही है और मेरे ऊपर नींद हावी होती जा रही है, तो और 1-2 कमेंट ऐसे थे कि नेगेटिविटी आती है, तो नेगेटिविटी सब में आती है साथियों। मैं जब तैयारी करती थी तो मेरे अंदर भी नेगेटिविटी आती थी, मुझे लगता था कि क्या इतनी कम पोस्ट में मेरा हो पाएगा, क्योंकि हमारे समय तो साथियों आप वाली सी पोस्ट बहुत ज़्यादा थी, 1462 यानी 1450 पोस्ट थी, तो आप वाली सी तो बहुत ज़्यादा थी साथियों। लेकिन फिर भी जिस हिसाब से फॉर्म लगे थे हिंदी के, जिस हिसाब से लोग तैयारी कर रहे थे, उस हिसाब से मुझे बहुत डर लगता था, बहुत बार नेगेटिविटी आ जाती थी। और जैसे कि सीरीज़ वगैरह तो मैंने ज्वाइन कर नहीं रखी थी, तो मैं बस किताबों में ही लगी रहती थी, नेगेटिविटी हावी होती थी। तो फिर अपने आप को समझाती थी कि मुझे अभी क्या करना है, अभी तैयारी करनी है, मेरे हाथ में जो है वो मुझे करना है, आगे का क्या होगा वो ईश्वर जाने। तो आप भी इस समय ऐसा ही सोचें। अगर आपके पास ऐसा सोचने के अलावा, मेहनत करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है, कोई दूसरा काम है तो आप कीजिए, नहीं तो इस समय आपके पास मेहनत के अलावा कोई विकल्प नहीं है। किसी को नहीं पता आगे चलकर किसका होना है किसका नहीं होना है, लेकिन जो व्यक्ति मेहनत करेगा उसको उसकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा, इतनी बात तो तय है साथियों। तो आप खूब जी जान लगाकर मेहनत कीजिए। नेगेटिव लोग जो हैं, नेगेटिव चीज़ें जो हैं उसको आप पॉजिटिव वे में लें इस समय, और आप खुद हमेशा सकारात्मक सोचें, खुद पर कभी भी नकारात्मकता को आप हावी ना होने दें साथियों। अनुशासन बहुत ज़रूरी है, अनुशासन में रहकर, अनुशासन विद्यार्थी जीवन की कुंजी मानी जाती है, लेकिन अनुशासन हमारे पूरे जीवन में ही साथियों बहुत महत्ता रखता है। अनुशासन के बिना हम एक अस्त व्यस्त जीवन जीते हैं, वैसे ही अभी आपको अनुशासन की बहुत अधिक आवश्यकता है साथियों। अनुशासन में रहकर आपको पढ़ाई करनी है, बिल्कुल भी आपको समय अपना बर्बाद नहीं करना है। आपको कोई शाबाशी नहीं देता, कोई कुछ नहीं कहता, आपको नेगेटिव ही बोलते हैं। खुद को आप जो छोटे छोटे आप लक्ष्य बनाते हैं उनको आप दिन भर में पूरा कर लेते हैं, तो रात को खुद को शाबाशी दें, खुद की पीठ खुद ही थपथपाई साथियों, और खुद के ऊपर बहुत गर्व महसूस करें कि हाँ आज के लक्ष्य मैंने पूरे कर लिए हैं। फिर आप देखोगे कि आप आराम से चैन से 4 घंटे की नींद भी ले लोगे तो भी साथियों आपको बहुत सुकून की वो नींद आएगी, और फिर सुबह आप उठोगे तो अपने आप को बहुत फ्रेश महसूस करोगे। और अगर नींद ज़्यादा ही हावी होती है तो अभ्यास से धीरे धीरे कम की जा सकती है, और जब ज़्यादा ही हावी हो जाए तो आप 15 मिनट की एक झपकी ले लीजिए बीच में अलार्म लगा के। वैसे आपकी आँख नहीं खुलती है तो अलार्म लगा दीजिए और 15 मिनट की झपकी ले लीजिए, एक बार आँखों की नींद निकाल दीजिए, उसके बाद थोड़े से मुँह धो के फ्रेश होकर फिर पढ़ने बैठ जाइए। लेकिन इस समय बस आपको नींद आ रही है तो सोना है, बाकी जो घर का काम है, जो बहनें घर पे काम करती हैं उनको अपना काम बहुत सीमित कर देना है, बहुत ही जो आवश्यक है उस काम को करना है, बाकी के काम को आपको 4-5 महीने बाद एक साथ कर लेना है। काम का कुछ नहीं बिगड़ना है, काम यही रहेगा, लेकिन आपका जो ये समय है ये फिर लौट कर नहीं आएगा। इसलिए कुछ दिन लोगों को इग्नोर करो, काम को भी कुछ इग्नोर करो, और जो बहुत ज़रूरी है खुद के लिए भी, परिवार के लिए भी वो सारे काम करो, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ अपने किताबों के अलावा कुछ भी मत सोचो। फ़ोन किस रिश्तेदार का आया था, किसका नहीं, किससे कब बात की थी, सारी बातें कुछ दिनों के लिए भूल जाओ साथियों। इसके अलावा कुछ बहनें थी, 1-2 जिन्होंने कहा था, एक तो सुबेश सामोता बहन है जिन्होंने कहा था कि आप मेरा भी नाम लीजिए, सुबेश सामोता जी। एक बसंती हैं बहन जिनकी आईडी तो मदन लाल के नाम से है, लेकिन उन्होंने कहा था। एक जो है पूनम चीनिया हैं, उन्होंने भी कहा था कि मेरा नाम लेना, तो पूनम चीनिया जी आपका भी नाम ले दिया है। एक सुमन कुमारी हैं जो मेरे से नाराज़ भी हैं, तो बहन आप नाराज़ ना हो, मैंने आपका नाम ले दिया है। एक भाई थे सोनू पवार जिन्होंने बहुत ही अच्छा कमेंट किया था, जिन्होंने मेरे माता तक को भी चरण स्पर्श किया था, तो उस भाई का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा पॉजिटिव कमेंट किया।
क्योंकि जो लोग मेरे अंदर अच्छाई देख रहे हैं वो पहले खुद अच्छे हैं, तभी अगले को, क्योंकि हमारे पास जो होता है वही हम अगले को दे पाते हैं। तो आप मेरा सम्मान करते हैं, इतने अच्छे कमेंट करते हैं, आपको मेरे अंदर इतनी अच्छाई दिखती है, तो सीधी सी बात है आप लोग भी बहुत अच्छे हैं और ये आपका बड़प्पन है कि आप मेरा इतना सम्मान करते हैं। इसके लिए मैं आपकी साथियों हमेशा आभारी रहूँगी। इसके अलावा मैंने आपको एक किताब बताई थी कि मैं प्रसन्न संचयिका वाली वो लेके आऊँगी, लेकिन 3-4 दुकानें थी, मैंने सभी दुकानों पे पूछा, वो किताब नहीं आई हुई थी, शायद वो ऑनलाइन ही मिलती होगी। उसके बाद मैंने ये जो है ये पुस्तक मंगाई है जो मैंने कम्युनिटी में लगाई थी, सरसा पब्लिकेशन वाली हिंदी सॉलिड पेपर्स। इसमें साथियों सेकंड ग्रेड के पेपर्स भी हैं, फर्स्ट ग्रेड के भी हैं, और इसमें जो है वो जैसे 4 पेपर कॉलेज प्रोफेसर के भी हैं, 3-4 पेपर इसमें एसआई के भी हैं, लेकिन हिंदी से संबंधित अभ्यास के लिए ये पुस्तक बेस्ट है साथियों। तो इसमें से हम एक दो दिन तो मेरे कुछ काम है ज़रूरी, हमारे डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन हो रहे हैं दोबारा से, जो नए लगे थे उनके, तो उसमें मैं बिजी रहूँगी। उसके बाद हम रोजाना इसमें से 10-15% हम और आप साथ मिलकर करेंगे, इसमें व्याख्या दी गई है वो पढ़ेंगे, और इसके बाद जब मुझे कभी मिलेगी दोबारा तो फिर मैं वो आपकी जो स्नातक सत्र वाली जो पद्य और गद्य की विधाएं हैं उन वाली बुक और लाने की कोशिश करूँगी साथियों। अगर संभव होगा तो फिर मैं वो कुछ विधाएं आपकी मैंने आपको नोट्स वगैरह बनवा दूँगी। लेकिन अभी तो मैं ये पुस्तक लेकर आई हूँ, सरसा पब्लिकेशन वाली मैंने ऑनलाइन ही मंगवाई है, और मैंने कम्युनिटी में भी पुस्तकें लगाई थी सरसा पब्लिकेशन की, वो प्रमोदाचार्य सर की पुस्तकें हैं, तो वो ऑनलाइन ही मिलती हैं साथियों, और उसके ऊपर नंबर दे रखे हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये तो था साथियों हमारा छोटा सा आज का वीडियो आपके लिए मोटिवेशनल। बाकी अब आगे के वीडियो हम थोड़े कुछ पढ़ाई के बनाने शुरू करेंगे साथियों। सप्ताह में 1 दिन मोटिवेशन रहेगा, बाकी दिन हम कुछ थोड़ा पढ़ना शुरू करेंगे साथियों। बाकी तो आप सभी ने कोर्स ले ही रखा होगा, कहीं ना कहीं से नोट्स तैयार कर लिए होंगे, कोचिंग वगैरह की होगी, तो आप अपनी सामग्री के अनुरूप अपना टाइम टेबल बनाकर पढ़ते रहिए साथियों। खूब मेहनत कीजिए, मन लगाकर तैयारी कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार, तहे दिल से आपका धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।